हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season, rainy, winter and summer. देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक ग्रुप है किसका 360 पीपल का। ठीक है, 360 पीपल का ग्रुप है एक, और उन्हें क्या बोला गया है कि उन्हें वोट करना है। किस चीज को वोट करना है? उनके फेवरेट सीजन को, कि कितने कि रेनी को, विंटर को और समर को। रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। 360 पीपल को बोला गया है कि आप वोट करो अपने फेवरेट सीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक डाटा गिवन है सीजन का और नंबर ऑफ वोट्स का। अब देखो ये जो 360 पीपल हैं, इसमें से वो लोग जिन्हें समर पसंद है, समर सीजन पसंद है, वो कितने हैं? 90। जिन्हें रेनी सीजन पसंद है वो कितने वोट दिए गए हैं? 120। एंड जिन्हें विंटर सीजन पसंद है उन्हें कितने वोट्स दिए गए हैं? 150। क्लियर? क्या कहा गया है कि 360 पीपल को वोट करने के लिए बोला गया था अपने फेवरेट सीजन के लिए। तो समर सीजन को 90 वोट्स दिए गए हैं, रेनी सीजन को 120 वोट्स दिए गए हैं एंड विंटर सीजन को कितने वोट्स दिए गए हैं? 150। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, कि कौन से सीजन को मोस्ट वोट्स मिले, मतलब सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। तो आप चेक करो 90, 120 और 150 में से बड़ा कौन सा है? 150। अब 150 कौन सा सीजन है, किसमें है? विंटर में। तो किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले गए हैं? तो हमारा आंसर होगा विंटर सीजन। ठीक है, तो विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है? सेंट्रल एंगल निकालना है हर एक सेक्टर का, मतलब समर का भी, रेनी का भी और विंटर का भी। देखो सेंट्रल एंगल हमने कहाँ पे निकालना सीखा था? इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला भी नहीं देखा है लेक्चर तो आप जाके उसे पहले एक बार जरूर देख लें। तो हम फाइंड करना सीखते हैं कि सेंट्रल एंगल किसका? हर एक सेक्टर का, मतलब समर सीजन का सेंट्रल एंगल, रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल एंड विंटर सीजन का सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। हम निकालते हैं समर का पहले। ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे? पहले फ्रैक्शन निकालते थे ना। फ्रैक्शन कैसे निकलता है? 90 डिवाइड किससे करते थे? टोटल 360 से। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे? जो हमारे पास फ्रैक्शन आता था उसको किससे मल्टीपल कर देते थे? 360 डिग्री से। ठीक है, किससे मल्टीपल कर देते थे? 360 डिग्री से। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? पहले आपने लेना है जितने नंबर ऑफ वोट्स हैं उसको हमेशा डिवाइड करते हैं किससे? टोटल से। टोटल कितना है? 360 मल्टीपल में। अब जो है कि सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमने सीखा था इंट्रोडक्शन में कि किससे मल्टीपल करते थे? 360 डिग्री से। ठीक है, तो 90 डिवाइड में 360 मल्टीपल 360। अब देखो 360 से 360 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो 90 ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 मल्टीपल 1 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये आ गया हमारा समर सीजन का। अब निकालते हैं रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल। कैसे निकालेंगे? जितने हमारे नंबर ऑफ वोट्स हैं उसको लिखेंगे, डिवाइड किससे करते थे? टोटल से। 360 टोटल है ना, 360 पीपल। अब देखो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन, पर हमें क्या निकालना है? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के लिए क्या करेंगे? 360 डिग्री से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अगेन 360 डिग्री से 360 डिग्री क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्लियर? तो ये आ गया हमारा रेनी सीजन। अब करते हैं विंटर सीजन के बारे में। विंटर के लिए भी वैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ वोट्स लिख लो, डिवाइड कर दो टोटल। टोटल कितना है? 360 मल्टीपल सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री से क्या करते थे? मल्टीपल करते थे। अब देखो 360 डिग्री से 360 डिग्री आपस में क्या हो गया? कैंसिल। बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 150 डिग्री। तो ये आ गया हमारा क्या? सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, उसे देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। पाई चार्ट हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है, जो हमें इंफॉर्मेशन हमने क्या की है?
फाइंड की है उसे हमें शो करना है किस पे, पाई चार्ट पे। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे हम ये। देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ना मैं इधर ही बना रही हूँ ताकि आपको देखना इसी पेज पे क्या रहे, इजी रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। तो आप कंपास से कर लो, एक सर्कल बना लो। ठीक है, कंपास से पहले क्या कर लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, जहां पे हमने सेंटर लिया था उसे मार्क कर लो, सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपने, देखो एक आपने 90 डिग्री बनाना है, 120 डिग्री बनाना है एंड 150 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि बना लो पहले रेडियस, मतलब ये जो सेंटर से सर्कल तक की पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अभी इस पे क्या करेंगे हम, पेपर में ये सारा पेंसिल से बनाना। ठीक है, पेपर उससे मत बनाना, पेन से मत बनाना। अब हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बनाने के लिए आपने क्या चेक करना है, ये जो सेंटर है ना, सेंटर को इस पॉइंट के साथ क्या करना है, मीट करना है। और लाइन के ऊपर लाइन आपने क्या कर देनी है, स्ट्रेट रख देनी है। अब आपने चेक करना है यहाँ 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, देखो 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं वहां पे लगा दो डॉट। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, ये स्केल करो, सेंटर से इस पॉइंट तक को क्या कर दो ज्वाइन, पर आपने यहां तक ज्वाइन नहीं करना है, आपने सर्कल जहां तक सर्कल को मीट कर रहा है वहां तक आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, इधर लिख दो 90 डिग्री। और 90 डिग्री हमारा कौन सा सीजन है, समर, तो यहाँ पे लिख दो समर। ठीक है, कि ये हमने शो कर दिया समर सीजन। अब हमने अगला क्या बनाना है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे रखेंगे। अब जहां तक हमने लाइन ड्रॉ की थी ना वहां तक ले जाएंगे। ये 180 डिग्री, 180 डिग्री के साथ पूरी लाइन मीट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से चेक करो 120 डिग्री, देखो 120 डिग्री आप ये मत लगा देना, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री, अगर हम चेक करें 120 डिग्री हमारा क्या होगा, ये अगर हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के आगे होगा ना 120। चेक करो पहले 90, 90 के बाद 120 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इधर लगा दो, मीट कर दो। अब क्या करेंगे, अगेन सर्कल के सेंटर से क्या करेंगे, टच करेंगे, पर हमने सर्कल तक ही लेके जानी है लाइन, सर्कल के बाहर नहीं लेके जाना है। वो तो मेरा सर्कल का साइज इतना था, तो करके हमने यहां तक बाहर हमारा डॉट किया। तो आप इसको लगा दो, ये कितना आपका 120 डिग्री। और 120 डिग्री आपका कौन सा सीजन है, रेनी, तो इसको लिख दो रेनी। ठीक है, अब विंटर, अब देखो जो रह गया वो विंटर ही होगा, क्योंकि इसके अलावा, विंटर के अलावा तो कोई सीजन नहीं है। तो बस इसको लिख दो 150 डिग्री, और ये आपका सीजन कौन सा आ गया, विंटर। तो ये हमने क्या कर लिया, पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, कि पहले आपको पूछा गया था कि कौन से, किसको किस सीजन को नंबर ऑफ वोट सबसे ज्यादा मिले हैं, तो वो विंटर को मिले हैं। सेकंड में आपको बोला था सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, तो मैंने आपको क्या कैसे सिखाया था कि सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पहले आपने क्या करना है, जितने नंबर ऑफ वोट्स हैं उसको डिवाइड कर लो, कितने पीपल हैं, टोटल 360, मल्टीपल में कर दो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री। तो यहाँ से हमने समर, रेनी और विंटर का क्या निकाल लिया, सेंट्रल एंगल। देन हमें थर्ड पार्ट में कहा गया था कि पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो ये हम पाई चार्ट क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ड्रॉ अ पाई चार्ट showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, कि हमें पाई चार्ट क्या करना है, ड्रॉ करना है। किससे ड्रॉ करना है, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है ना, इससे हमें क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। और ये जो टेबल है ये क्या शो कर रहा है, कलर्स का और नंबर ऑफ पीपल का। ठीक है, प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे आपको कलर है, कलर्स कौन कौन से हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल की बात की गई है कि ब्लू कलर जो है वो 18 लोग जो हैं प्रेफर कर रहे हैं, ग्रीन कलर जो है वो 9 लोग प्रेफर कर रहे हैं, रेड कलर जो है वो 6 पीपल प्रेफर कर रहे हैं, एंड येलो कलर जो है वो कितने, 3 पीपल क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल भी दिया गया है, टोटल कितने हैं, 36। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इस इंफॉर्मेशन से आपने क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम क्या फाइंड करते थे, सेंट्रल एंगल फाइंड करते थे, तो उसे निकाल लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कलर्स। ठीक है,
लाइन ड्रॉ कर लो, टेबल ड्रॉ कर लेंगे। कलर्स के बाद क्या है, नंबर ऑफ पीपल। अब लिख लो नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल निकालने के बाद हम क्या निकालते थे, फ्रैक्शन, ठीक है, इन फ्रैक्शन। उसके बाद हमें पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना होता था, सेंट्रल एंगल निकालना होता था। तो यहाँ पे लिख लो सेंट्रल एंगल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टेबल ड्रॉ करेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सबसे पहले कौन सा कलर आपका, ब्लू, ब्लू लिख लो, फिर यहाँ ड्रॉ कर लो ऐसे लाइन। ब्लू के बाद आपका क्या, ग्रीन, ग्रीन लिख लो। ग्रीन के बाद आपका क्या, रेड, रेड लिख लो। देन रेड के बाद आपका लास्ट कलर कौन सा है, येलो, ठीक है, तो येलो लिख लो, ठीक है। अब ये तो हमने लिख लिया कलर्स। नंबर ऑफ पीपल भी वैसे लिख लो। नंबर ऑफ पीपल पहले ब्लू कितने हैं, 18, ग्रीन कितने हैं, 9, रेड कितने हैं, 6 एंड येलो कितने हैं, 3। अब इन फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते थे, जितना हमारा ये डाटा है उसको डिवाइड किससे करते थे, टोटल से। टोटल कितने हैं, 36, ठीक है। 18 डिवाइड में टोटल, टोटल कितने हैं, 36। तो ये किससे हो जाएगा, 18 1 का, 18 2 का, कितना डिवाइड करके आ गया, 1 डिवाइड में 2, फ्रैक्शन। सिमिलरली ग्रीन का देखो, टोटल पहले कितने हैं, 9 और टोटल कितने हैं, 36, ठीक है। अब ये 9 के टेबल से कर जाएगा, 9 1 का, 9 4 का, तो फ्रैक्शन हमारा ग्रीन का कितना आ गया, इन फ्रैक्शन 1 डिवाइड में 4। अब सिमिलरली रेड का देखो, रेड के कितने हैं, 6 डिवाइड में टोटल, टोटल कितने हैं, 36। ये अगेन 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 1 का, 6 6 का, कितना हो गया, 1 डिवाइड में 6। अब येलो, येलो देखो कितना है, 3 और डिवाइड टोटल, टोटल कितना है, 36। ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 1 का, 3 12 का, तो ये कितना आ गया, 1 डिवाइड में 12, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, इनफ्रैक्शन। अब क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या समझाया था मैंने, पहले फ्रैक्शन को लिखो, उसे मल्टीपल कर दो टोटल 360 डिग्री से। 360 डिग्री से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, 2 1 का, ये आ जाएगा 2 180 का, तो टोटल मेरा सेंट्रल एंगल ये कितना बन गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ ग्रीन, ग्रीन का इनफ्लेक्शन कितना है, 1 डिवाइड में 4, मल्टीपल किससे करेंगे, टोटल, टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम हमेशा 360 डिग्री से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो ये 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 1 का, 4 90 का, ठीक है। तो ये कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। अब रेड का निकाल लो सेंट्रल एंगल। पहले कितना फ्रैक्शन कितना है, 1/6, मल्टीपल, मल्टीपल किससे करेंगे, 360 डिग्री से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 का, 60 का, तो मेरा ये कितना सेंट्रल एंगल आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, येलो का। येलो का कितना, 1 डिवाइड में 12, मल्टीपल किससे करेंगे, टोटल, टोटल कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। ये 12 1 का, ये हो जाएगा 12 30 का, तो ये कितना एंगल बन गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, सेंट्रल एंगल। इस डाटा से हमने सेंट्रल एंगल निकाल लिया। अब जब सेंट्रल एंगल निकल जाएगा हमारा, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, पाई चार्ट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, पहले क्या कर लो, सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर ले लेंगे, ठीक है। पहले दिन हाफ क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ कर लेंगे ना, सेंटर से सर्कल तक लाइन टच कर लेंगे। अब चेक करते हैं पहला एंगल कितना, 180 डिग्री। अब एंगल्स फाइंड करेंगे। अब मैंने 180 डिग्री के लिए क्या बोला था, कि पहले आपने यहाँ ये जो लाइन है सेंटर पूरी टच होनी चाहिए। अब चेक करो 180 डिग्री मेरा पूरा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है ना। तो इसे कर लो मीट। सर्कल से बाहर नहीं हमने जाना है, लाइन जो ड्रॉ करनी है पॉइंट हमने उसी के अकॉर्डिंग लेना है, पर सर्कल से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। ये टोटल आपका कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर, यहाँ पे लिख लो ब्लू कलर, ठीक है। अब 180 डिग्री के बाद क्या है, 90 डिग्री। तो देखो आपने यहां पर थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पे रखना है और लाइन सेंटर, एक तो सेंटर के साथ टच करना है और दूसरा आपने ये लाइन पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। अब चेक करो 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका कहां पे आ रहा है, यहां पर आ रहा है,
यही आ रहा है 90 डिग्री। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बिल्कुल क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है। पर हमने जो स्ट्रेट करनी है लाइन, वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक करनी है, सर्कल तक करनी है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन सा कलर है, ग्रीन, यहाँ पे लिख दो ग्रीन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, रेड 60 डिग्री। अब यहां पे रखो ये सेंटर, सॉरी उधर से तो एंगल ही है ना आएगा, यहां से। ठीक है, यहां से हमें कितना करना है, 60 डिग्री। चेक करो 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहां पर आ रहा है। ठीक है, अब इसको कर दो ज्वाइन। दोनों पॉइंट्स देखो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, पर हमने जो ड्रॉ करनी है वो कहाँ तक करनी है, सर्कल तक करनी है। सर्कल से बाहर नहीं लेके जाना एंगल। ठीक है, तो ये हमारा कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री। कौन सा कलर है ये, रेड। अब लास्ट रह गया येलो, और ये जो बच गया ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 30, क्योंकि येलो कितना है, 30 डिग्री। इसको क्या लिख लो, येलो। ठीक है, पाई चार्ट निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।